मैं सच्चिदानंद आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे बहुत कम समय में कैसे भाग देखते हुए बहुत बड़े बड़े डिजिट नंबरों को आप कैसे भाग करेंगे। बहुत आसान विधि से आप लोग, जिसे हम लोग कहते हैं वैदिक गणित। क्या कहते हैं? वैदिक गणित। तो इस गणित के माध्यम से, इस रूल से हम आपको भाग बताएंगे कैसे। हमारे साथ आप 2-3 मिनट केवल समय दीजिएगा। आप कहेंगे कुछ हमें जिंदगी में पहला भाग देने का तरीका आप बताएं, तो जैसे आपको समझ में आता है उस तरह का आप कमेंट भी करेंगे, ताकि हमको ये एहसास हो कि कुछ इनको समझ में आया। तो सबसे पहले बेसिक पे चलते हैं, जो हम लोग साधारण बचपन से हम लोग के गुरुजी बताते हैं और हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम वैदिक में चलते हैं, जहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट का सवाल 1 मिनट 30 सेकेंड में हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका बेसिक चलते हैं। जैसे एक आपको भाग दिया जाए, जो बचपन से आप भाग देते हैं, तो आपको कहा जाए कि भाग दीजिए, तो देखिए कितने तेजी से भाग आप दे रहे हैं। सही बात है, कितने तेजी से आप भाग दे रहे हैं। तो ये आप तो बताएंगे कि आपको ये भाग आता है। जैसे भाग दे दिए आपको। अब इनमें एक एक छोटी पॉइंट याद करने की जरूरत है मेरे बड़े भाई, कि इसमें कैसे याद किया जाए। तो इसमें अब ये आपको लिखना होगा, इसमें भाजक कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है, भाज्य कौन है। 4 बातें लिखना होगा। और उस 4 बातों को आप कैसे जानते हैं कि किसी व्यक्ति को, ये तो बात हो गया कि इसमें 4 बताना है, भाजक, भागफल, शेषफल। लेकिन एक छोटी पॉइंट आपके सामने आता है कि हम किसको भागफल बनाएं, किसको शेषफल बनाएं, किसको भाजक, किसको भाज्य। ये छोटी बात आपके सामने आता है। क्लियर है? तो अब उस समय आप चक्कर में पड़ते हैं कि कौन क्या है, उसको हम समझाएंगे। देखिए एक छोटी बात, ये तो 4 इसमें भी चलता है, 4 ही बात कौन कौन है आप जानते हैं। जैसे किसी मरे हुए मृतकों को 4 लोग अपने कंधे पे उठाते हैं, 4 लोग अपने कंधे पर उठाते हैं, और वो लोग कहते हैं कि जो इनके कर्म में जो था शेष बचा, उसी को लोग क्या कहते हैं, यही छोड़ के जा रहे हैं, यही छोड़कर जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शेष फल। उसको क्या कहते हैं हम लोग? शेष फल, यानी जो बचा है। तो कोई व्यक्ति जब जाता है पृथ्वी छोड़ के, अपने शरीर को छोड़कर जाता है, तो कुछ लेकर जाता नहीं है। अब हम लोग कहते हैं कितना बचा। अब देखेंगे कितना बढ़ा, यानी इसमें हम लोग भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद इसमें देखेंगे कुछ एक ऐसे जगह है जो बढ़ता है, वो बढ़ता है। जैसे आपको भाग दिया जाए तो यहाँ पे नहीं कुछ मिलता है, वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं रहता है, आपको बस यही मिलता है और कहा जाता है कि भाग दीजिए। तो जैसे आप 2 से भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, तो वहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद 4 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और नीचे कहते हैं कि एक शेषफल हो गया। क्या हो गया? शेषफल। तो जो यहाँ पे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भागफल, यानी मुख्य रूप से भागता है। क्या होता है? भागता है। तो ये क्या हुआ? भागफल, यानी ये बढ़ेगा। तो जो बढ़ता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं। देखो भागेगा ना, 1 नंबर पाएगा, कभी 2 पाए यहाँ पे, कभी 3 मिलेगा, कभी 4 मिलेगा। देखो बढ़ रहा है, उसको हम लोग भागफल कहते हैं। अगला नंबर आया भाजक। किसे कहेंगे? देखिए जिससे भाग देते हैं, यानी जिससे डिवाइड करते हैं, उसी को हम लोग भाजक कहते हैं, उसको हम लोग भाजक कहते हैं। 3 बातें तो हो गया, बचा है केवल एक, जो आप भी बता सकते हैं।
जब सब 3 हो चुका है तो एक कौन बचा, भाज्य बचा, जिसमें हम लोग भाग देते हैं। तो ये हम लोग का क्या हुआ, भाज्य। अब आपको भाजक, भाज्य, शेषफल, भागफल क्लियर हो चुका है, जिसको हम लोग रिमाइंडर भी कहते हैं। अब छोड़िए वो बात, आगे हम लोग बढ़े। जो वैदिक गणित मात्र 2 या 3 सेकेंड 5 सेकेंड में आप सवालों को हल करें, वहां पे चलेंगे। देखिए ये तो बेसिक था जो आपको पता है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, जिनको हम लोग बहुत कम समय में इनको भाग देकर निकालें, कम समय में भाग देकर निकालें। देखिए कैसे, यहाँ पे 23 से भाग देना है तो हम लोग 23 से भाग नहीं देते, इनका एक अंक को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर है। अब वहां पे जैसे लिखे तो यहाँ पे बच्चा कितना है, 2 बच्चा। अब 2 से भाग देंगे और उत्तर निकाल लेंगे, 2 से भाग देंगे और उत्तर निकाल लेंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए 2 से 3 में भाग ले जाएंगे तो 1 बार जाएगा, कै बार, तो 1, तो 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 एकम 2। 3 में से 2 कम करेंगे, कितना बचता है, 1 बचेगा, और ऊपर से 1 2 निकालेंगे। इसी तरह तो आप भाग देते हैं, लेकिन जो वैदिक गणित के जरिए जो थोड़ा सा रूल हटकर है, जो आसान हम लोग को बनाएगा समझने में, करने में, किसी को बताने में, वही सीखना है। अब यहाँ पे हम लोग 12 लिखे, तो यहाँ पे 12 जो हम लोग को लिखे हैं, तो आप 3 का गुना करेंगे 1 में तो कितना होगा, यही थोड़ा सा ध्यान देना है, यही थोड़ा सा ध्यान देना है। 3 का 1 में गुना करेंगे तो 3 एकम 3, तो 12 में से 3 को कम करेंगे तो होगा 9। बचा कितना, 9। तो यहाँ पे हम लोग 12 न लिखकर लिखेंगे कितना, 9 लिखेंगे। हो गया। अब 9 में आप भाग दे सकते हैं 2 से, कै बार जाएगा, 4 बार, 2 चौके 8, तो यहाँ पे हो गए 8। 9 में से 8 कम करेंगे 1 होगा, ऊपर से 1 8 लेकर नीचे उतारेंगे तो यहाँ 18 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का भाग गुना करेंगे 4 में, केवल पहले वाले में, जिससे भाग देते हैं उसी अंक में कर देंगे। तो 3 का 4 में गुना करेंगे तो 12 होगा, यहाँ पे लिखे कितने हैं, 18, और 3 का 4 में गुना करेंगे तो 12 कम कर देंगे, घटा देंगे। तो 12 में से जैसे 18 में से 2 कम 12 कम करते हैं तो हो जाता है 0,6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना, 18 ना लिखें, लिखें 0,6। देखिए कितना बचा यहाँ पे, 0,6 हो गया। अब 0,6 लिख दिए। अब हम लोग 2 का भाग देंगे इनमें, देखिए कै बार जाता है, 3 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3, हो गया। अब 0,6 में से 0,6 को जैसे हम लोग माइनस करते हैं तो पता है कितना मिलता है हम लोग को, 0,0 मिलता है। ऊपर से उतारेंगे 9, उतार दिए 9। उनके बाद 3 का गुना करेंगे इनमें, तो अब 3 का गुना करेंगे और घट, देखिए यहाँ पे 0 9 में से 3 का गुना 3 में करेंगे तो 9 हो गया, और 9 में से इनको हम घटाएंगे तो हम लोग को 0 मिलता है। तो इनके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, पा गए 0। तो जब हम लोगों का शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया, तो अपने मन में एक खुशी आती है हर एक समय कि अब हम लोग को पहाड़ा पढ़ना है न टेबल बनना है, हम लोग को सवाल क्लियर हो गया, सवाल क्लियर हो गया, तो हम लोग का उत्तर मिल चुका है। यानी भागफल कितना आ गया, 143। यदि जिस व्यक्ति को शक होगा कि यह सवाल सही है कि नहीं, तो उसका भी निवारण है कि कैसे सही होगा। अब हम उनका कैसे गुना कर लेंगे, इसमें कितने में, 23 में गुना करके देख लीजिए, 23 में, यानी 143 में 23 का गुना करेंगे तो हम लोगों का आ जाना चाहिए भाजक, क्या आना चाहिए, भाज्य आ जाना चाहिए। तो हम लोग सही मान के चलते हैं कि सही है। दूसरा सवाल देख लीजिए, देखिए अब यहाँ पे 72 का गुना करना है 92 में, तो सबसे पहले इधर वाले अंक को छोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। जैसे देखेंगे, देखिए आप
भागेंगे नहीं, थोड़ा समय दीजिएगा कि आपको समझ में आए। 2 यहाँ पे लिखिए, अब 7 का भाग दीजिए। 9 में कब बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 1 यहाँ पे लिखेंगे। हो गया। 9 में से 7 कम कर दीजिए, 2 बच्चा। कितना बचा? 2। ऊपर से कितना लाएंगे? 2 लाएंगे, 22 हो गया। 2 का गुना करेंगे इनमें 1 में, तो 2 एकम 2, तो 22 में से 2 कम कीजिए, तो कितना होता है? 22 माइनस 2 यानी कि 20 होगा। तो हम 22 के जगह पे कितना लिखेंगे? 20 लिखेंगे। अब 7 का टेबल पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि 20 से ज़्यादा न हो, तो 7 दूना के 14, 3 बार पढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 2 लिखेंगे यहाँ पे, 14 लिख देते हैं यहाँ पे। अब 20 में से 14 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0,6। कितना हो गया? 0,6। अब ऊपर से हम 1 अंक लेते हैं, हो जाएगा 61। कितना हुआ? 61। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 61 से अधिक न हो, 61 से अधिक न हो। 7 सते 49, 7 वाठे 56। कितना हुआ? 7 वाठे 56, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। सही है, 7 वाठे 56, वहाँ पे 8 लिखेंगे। अब हम एक बात कहेंगे, आप इनको हल करके कमेंट में ला सकते हैं, उत्तर के करीब पहुँच चुके हैं, और कमेंट में भी बताएंगे कि 8 बार जाएगा कि 7 बार जाएगा। समझ में आ गया? 7 बार जाएगा कि 8 बार जाएगा, इसको कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा, और हम समझ जाएंगे कि कौन मेरे बड़े भाई या बहन इसको अपने इस सवाल के नज़दीक पहुंचा।